Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 exercise 1.1. Question number 1. Identify each of the following as rational or irrational number. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं इनमें से और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि रैशनल नंबर कहते किसको हैं और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। इरेशनल नंबर. Rational number are the number which can be put in the form of P over Q is called rational number, and irrational number which cannot be put in the form of P over Q मतलब कि जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर हैं और जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सकते हो वो सब हमारे इरेशनल नंबर हैं। अच्छा, रैशनल नंबर की भी फर्दर 2 काइंड्स हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ऐसे नंबर जिनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा लेकिन जब उनको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया डिवाइड करके तो नंबर एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब उनका एंडिंग पॉइंट हो, जैसे कि 0.5 3.75 नंबरों का एंड है, एंडिंग पॉइंट है, तो ये सब हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और इनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिनका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, जैसे कि 1/3, इनको डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.333 एंड सो और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन रियकर हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर नंबर हमारे रिपीट ना हो रहे होते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है, जैसा कि 0.3127 एंड सो ऑन। कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए इरेशनल नंबर है। अगर रिपीट हो रहा होता तो रैशनल था, रिपीट नहीं हो रहा इसलिए इरेशनल है, जबकि दोनों का एंडिंग पॉइंट नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में 1/3, अगर हम 1/6 को लें तो आंसर आता है 0.1666 एंड सो ऑन। ये भी रिकरिंग डेसिमल है, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है जबकि एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल, हम डेसिमल में एक नंबर लेते हैं 0.125 एंड सो ऑन। तो 125 जो है वो एक रिकरिंग डेसिमल है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अच्छा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.125 ऊपर बार लगा दो। इसी तरह 0.333 को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3 ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब है नंबर 3 बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। 15/4 फ्रैक्शन में लिखा, डिवाइड किया, आंसर आया 3.75, एंड हो गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रैशनल नंबर भी है। 0.3535 फिर 35, तो ये रिपीटिंग डेसिमल भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, तो ये भी रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन जब हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो आंसर आता है 3.142 एंड सो ऑन। नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, इसी तरह एक नंबर और ले लेते हैं
9.132 एंड सो ऑन इरेशनल नंबर है। एक नंबर और ले लेते हैं, √3। अब ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये स्क्वायर नंबर होता, जैसा कि अगर मैं 25 लूँ √ में, 25 5 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से √ कट जाता है, आंसर आता है 5। 5 एक रियल नंबर जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, वो 1 होता है, तो ये भी एक रैशनल था। अब √3 है, √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर नंबर नहीं है, और सेकेंडली अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आंसर आता है 1.732 एंड सो ऑन, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। ई की वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन। कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करें तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, तो इरेशनल नंबर। अब हम एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 2.353535 रिकरिंग डेसिमल है, एंडिंग पॉइंट भी है, नंबर एंड भी हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। पार्ट 2 0.6 बार, इसको हम लिखें तो 0.666 एंड सो ऑन। रिकरिंग डेसिमल है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन रिकरिंग डेसिमल है तो ये रैशनल नंबर होगा। पार्ट 3 2.236067 एंड सो ऑन। नो एंडिंग पॉइंट, नंबर भी रिपीट नहीं है, तो इरेशनल। इरेशनल नंबर। पार्ट 4 √7 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। अगर इसकी जगह 9 होता, 9 के फैक्टर बनाए तो 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल, आंसर 3 बचा। अब ये 3 एक रैशनल नंबर है, जबकि √7 एक इरेशनल नंबर। ई पार्ट 5 ई की वैल्यू कैलकुलेटर से लें तो आंसर आता है 2.718 एंड सो ऑन। नॉन रिकरिंग डेसिमल है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, तो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। डेसिमल में लिखें तो आंसर आता है 3.142 एंड सो ऑन। नो एंडिंग पॉइंट, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इरेशनल नंबर हो। पार्ट 6 अक्सर पेपर में आ जाता है, पाई इज एन इम्पॉर्टेंट इरेशनल नंबर। इरेशनल पे टिक करेंगे। अच्छा, पार्ट 7 5 + √11 √11 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। पार्ट 8 √3 + √13 दोनों ही स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। पार्ट 9 15/4 इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 3.75। एंडिंग पॉइंट है, तो
तो ये रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। पार्ट 10, 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2। इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जिसको हम फार्मूला बोलते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी, ये होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये कब अप्लाई करते हैं? जब बोथ साइड का a भी सेम हो और b भी सेम हो, एक वैल्यू माइनस में और सेकंड प्लस में हो। जैसा कि इस क्वेश्चन में 2 माइनस अंडर रूट 2 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2, एक वैल्यू माइनस में और दूसरी प्लस में। बोथ साइड का a 2 है जबकि b अंडर रूट 2 है, b भी सेम है, a भी सेम है, एक वैल्यू माइनस में और एक प्लस में। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यानी फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। b हमारे पास इस क्वेश्चन में अंडर रूट 2 है बोथ साइड पर, जबकि a 2 है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 2, तो आंसर क्या आया? 4 माइनस 2 इज 2। 2 एक रियल नंबर है, डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। इसका आंसर बुक में गलत है, मिसप्रिंट हुआ है, इसको ठीक कर लें।